ओम शांति। 28 अक्टूबर 2020 की बाबा की साकार मुरली में बाबा ने अपने माशुक और अपने ज्ञान सागर होने के कॉन्ट्रास्ट के साथ आज की मुरली चलाई। बाबा कहते हैं कि मैं एवर गोरा माशुक हूँ, बहुत ब्यूटीफुल, एवर ब्यूटीफुल। कभी भी अपवित्रता की थोड़ी सी भी झलक बाबा में नहीं, कोई इम्प्योरिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके ब्यूटी पर क्वेश्चन कर सके, आत्मा, परम आत्मा की सुंदरता पर क्वेश्चन कर सके, ऐसी कोई भी बात शिव बाबा में नहीं है। बाबा कहते हैं तुम सब क्या हो, तुम सब मेरे आशिक हो, और जो इतना इम्प्रेसिव सोल हो, इतना ज़्यादा काबिल, ज्ञान का सागर भंडार हो, अखुट हो, तो उससे इम्प्रेस होना इतना डिफ़िकल्ट थोड़ी है। बाबा कहते हैं कि वो ज्ञान के सागर हैं, तो उन्होंने हमें एक स्टूडेंट का भी रिलेशनशिप आज की मुरली में रियलाइज़ करा दिया। पूरा एक पाठशाला का बैकग्राउंड देते हुए बाबा कहते हैं ना कि ये एक पाठशाला है, तो जैसे और पाठशालाओं में या यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, बाय ग्रेड बाबा मेंट पोजीशन। बाबा कहते हैं ऐसे यहाँ पर भी ग्रेडिंग मतलब ग्रेडिंग सिस्टम है ना। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 वाली बात यहाँ पर भी है। तो खुद की चेकिंग कर सकते हैं कि हम कौन से ग्रेड में एग्जैक्टली फॉल करते हैं। तो पाठशाला का एक खूबसूरत माहौल देते हुए शिव बाबा ने एक क्वेश्चन अपने गॉड के विषय में भी, प्रोफेशन में भी पूछा कि संगम युग पर ऐसी कौन सी बात की स्मृति हमें भूल जाती है जिसकी वजह से हम बाबा को उस लेवल का रिगार्ड नहीं देते कई बच्चे। तो बाबा ने कहा कि बाबा ही वो ईश्वर है जिसको पूरा संसार ढूंढ रहा है, जिसे पूरा संसार सर्वशक्तिमान मानता है। ये बात जब विस्मृत हो जाती है, जब ये बात भूल जाती है, तभी वो रिगार्ड वाली फीलिंग भी कम होती है। क्योंकि जितना निश्चय, बाबा ने कहा, जितना निश्चय उतना रिगार्ड। तो निश्चय अगर है कि वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इस पूरे संसार का हेड है, तो उसकी कोई भी बात को खारिज करना वो हमारे लिए संभव ही नहीं होगा जब गहराई से ये निश्चय होगा कि बाबा एग्जैक्टली है कौन। शिव बाबा ने एक और, वैसे बहुत सारी बातें आज की मुरली में लेकिन बाबा ने कॉन्ट्रास्ट में क्या कहा सत्युग और प्रेजेंट टाइम को लेकर के, बहुत गुह्य बात। बाबा ने कहा जैसे यहाँ पर लोग कर्मों के फल की बात करते हैं, यहाँ पर कर्मों की समझ की बात करते हैं कि अरे ये तो पिछले जन्म का कर्म है ना। ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांस कई बार क्रिएट होते हैं जिसमें ये बोलना पड़ जाता है कि ये तो हमारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा, नेगेटिव फॉर्म में बोलते हैं। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि उसको ऐसे समझो कि सिर से एक बोझा हल्का हुआ। तो जब भी कोई किसी बात का बोझ हल्का हो, अगर किसी से कुछ पैसे उधार पड़ लिए हैं तो वो चुकाते वक्त मन भारी थोड़ी होता है, मन तो और लाइट हो जाता है कि जो हमारा उधार था वो चुकतो हुआ। बाबा कहते हैं ऐसे ही जो भी कर्मों का लेन देन तुम्हारे जीवन में चले, रिस्पेक्टिव तुम्हारे लेवल पर, उसको बिल्कुल कर्मों की गति मान करके उसे चुकतो करना है, सेटल डाउन करना है और हल्का फील करना है। ऐसी बातें केवल आजकल के समय में भी की जा सकती हैं, परंतु सत्युग में ऐसी कोई बात नहीं होगी। सत्युग की विशेषता बाबा ने रखी कि वहाँ पर तो नेचुरल ब्यूटी है, और उसी में कॉन्ट्रास्ट में कह दिया कि यहाँ पर फैशन विभिन्न प्रकार के हैं। तो सत्युग का बाबा पोट्रे हर दिन खींचते रहते हैं हमारे सामने, हर दिन कोई ना कोई बात सत्युग की, कि सत्युग कैसा होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक आँख में मुक्ति धाम और दूसरे आँख में जीवन मुक्ति धाम, दोनों साथ हो, दोनों की अवेयरनेस मतलब बिल्कुल साथ हो। कोई भी एक दिन ऐसा साकार मुरली का नहीं बीतता जब बाबा सत्युग की कोई स्मृति हमारे सामने ना रखें, क्योंकि सत्युग को याद करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और विनाश की बात जो बाबा ने कहा कि कंट्रीज़ आपस में लड़ाई झगड़ा करके वो पूरा माहौल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद वो कंट्री सुपीरियर हो गई, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद फलानी कंट्री सुपीरियर हो गई, अमेरिका सुपीरियर हो गया, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 3 के बाद ऐसे बोला जा सकता है, जैसे बाबा कहते हैं ना, आपस में दो बिल्ले लड़ेंगे, है ना, या बंदर लड़ेंगे और बीच में माखन तीसरा खा जाएगा। तो ऐसे ही कोई दूसरी कंट्री उस समय सुपीरियर बन जाएगी। अब ड्रामा अनुसार वो जो हो,
बाबा है तो भारत की विजय तो निश्चित है, ये बाबा ने कहा है। भारतवासियों की विजय संपूर्ण रीति निश्चित है। उसमें भी खास जो बाबा के सपूत बच्चे, जो कर्मों की गति को जानते हुए, अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन देते हुए, अपनी रूटीन, अपना आहार, अपना व्यवहार, अपना विहार, हर चीज़ पर कंसर्न होते हुए निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी विजय तो 100% बाबा के साथ निश्चित है। इस चीज़ में कोई असंभावना जैसी बात है ही नहीं, ये तो 100% चीज़ है और यही निश्चय है। और इसी के आधार पर जो निश्चय बुद्धि है वही विजयंती का माला पहन सकती है, वैजंती माला में वही आत्मा आ सकती है। भक्ति के लिए जैसे बाबा ने कहा कि कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं, तो वो इसी से रिलेटेड बात हुई, इसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड बात हुई बाबा ने कही। बाबा ने एक रजिस्टर की बात भी आज कही कि सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर करके, अपने वास्तविक स्वरूप में रह करके, अशरीरी के अभ्यास को करके, जो बाबा के यूनिवर्सिटी का रजिस्टर है, जो कि पूरा पूरा बाबा के ही कंट्रोल में है और जिसमें बाबा कहता है कभी भी कोई त्रुटि नहीं हो सकती, कोई एरर नहीं हो सकता कि फलाने का कार्मिक अकाउंट दूसरे में मेंशन कर दिया या तीसरे का कार्मिक अकाउंट पहले में मेंशन कर दिया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल, 0.0% प्रोबेबिलिटी भी नहीं है एरर की, एरर जैसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो ऐसे रजिस्टर में बाबा कहते हैं कि अपनी रियल अवस्था, अपने आत्म अभिमानी स्वरूप को स्मृति में रख करके, सिमरन में रख करके रजिस्टर में नाम लिखाओ। वो भी किसके रजिस्टर में? परम पिता परमात्मा के रजिस्टर में। क्योंकि क्या गीत था आज, जो पिया के साथ है उसके ऊपर क्या है? ज्ञान बरसात है, समझ है, और समझ है तो कोई भी चीज़ अप्राप्त नहीं रह सकती। आत्मा के संदर्भ में, यानी खुशी का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, अखुट हैं। तो सरेंडर भी चाहिए और निश्चय भी चाहिए। बाबा ने जो कहा, सरेंडर तो हो लेकिन साथ साथ निश्चय भी रखो। फिर शिव बाबा ने एक और चीज़ समझाई, जैसे कोई बैरिस्टर है, संगम युग के विषय में ही कोई बैरिस्टर है तो उसका योग बैरिस्ट्री के साथ है, उस पढ़ाई के साथ है। बाबा के जो ये महावाक्य है ना कि ज्ञान दिया ही याद के लिए जाता है, ज्ञान दिया ही योग के लिए जाता है, ये बहुत गहरी बात है। कल की मुरली का वरदान कितना स्पष्ट था, मुरलीधर भव, मुरली ही हमें योगी बनाएगी, मुरली के अलावा कोई और उपाय नहीं। बाबा ने जैसे संगम युग के लिए कह दिया कि पढ़ाई में कभी भी माया विघ्न नहीं डाल सकती, परंतु याद में डालेगी। यानी जब मुरली सुन रहे हैं, जैसे इस YouTube वाली ये लिंक भी सुन रहे हैं, माया इसमें विघ्न नहीं डालती, श्रवण में माया विघ्न नहीं डालती, परंतु उसके बाद जब मनन चिंतन मंथन जो अगला स्टेप है मुरली का, माया उसमें विघ्न डालती है, माया सिमरन में विघ्न डालती है। और कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। तो जब तक मुरली का सिमरन नहीं होगा तब तक हम सुख कैसे पा सकते हैं, सुखधाम के मालिक कैसे बन सकते हैं? तो मुरलीधर बनना मना मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करना। श्रवण में माया कभी विघ्न नहीं डालेगी, पढ़ने में माया विघ्न नहीं डालेगी, परंतु उसके बाद के जो स्टेप्स हैं, जो याद है, उसमें विघ्न डालेगी। तो जब मुरलीधर बनेंगे तो बाबा जिस पासपोर्ट की बात कर रहा है, पासपोर्ट माना कि जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए हमें पासपोर्ट चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ऐसे नहीं कि जिसका मन चाहे वो चला जाए, प्रॉपर प्रूफ होता है, आईडी का वेरिफिकेशन होता है ना। इसीलिए बाबा ने पासपोर्ट शब्द यूज़ किया ड्रामानुसार कि वेरीफाई कराओ अपने कैरेक्टर को। जो एम ऑब्जेक्ट सामने रखा लक्ष्मी नारायण का, वैसे लक्षण कितने इम्बाइब हुए हैं, इस बात की गहराई से, बहुत गहराई से चेकिंग बाबा कहता। जैसे किसी भी कॉलेज में हम जाएं, अगर डेंटल कॉलेज का एग्जाम्पल ले लें, तो वहाँ पर एक कस्टम है, मेडिकल कॉलेजेस में कस्टम है कि अपने सीनियर्स को आप मैम या बॉस करके ही विश करोगे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर। फर्स्ट ईयर में रैगिंग का पहले ट्रेंड होता था, अब उसकी परसेंटेज कम हो गई, परंतु ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें कोरिलेट कर सकते हैं हम डिसिप्लिन से। क्राइटेरिया उसका डिसिप्लिन था, उसका मिसयूज़ होने लग गया, दैट इज़ अनदर थिंग, बट द क्राइटेरिया इज़ टू इनबिल्ड द कैरेक्टर ऑफ अ डॉक्टर। ऐसे ही जब हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, जब हमारा एम लक्ष्मी नारायण बनने का है, तो बाबा कहते हैं अपने लक्षण को भी चेक करो
कि कहाँ तक वो लक्ष्य से मिलता जुलता है, क्योंकि नई दुनिया तो आ ही जाएगी और जिसको पढ़ने का शौक होगा वो कभी किसी प्रकार की बहानेबाजी कर ही नहीं सकता। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि विक्टोरिया क्वीन का मिनिस्टर बन गया, गरीब परिवार से बिलोंग करता था, परंतु पढ़ लिख करके मिनिस्टर बना। तो बाबा हमें हर युक्ति समझाते हैं, सिखाते रहते हैं। ड्रामा की भावी भी बाबा ने हल्का सा हिंट दे दिया आज की मुरली में भी, है ना। ये जो बॉम्ब्स यूज़ होने हैं, डिस्ट्रक्शन होना है, ड्रामा की समझानी मिलती रहती है कि कोई अगर अभी मर भी गया, बाबा ने ये शब्द यूज़ किए ना एकदम, कोई मर भी गया, ये भी ड्रामा में नूंद है। यू कैन नॉट चेंज इट, दिस इज़ देयर इन ड्रामा, फुल स्टॉप। लेकिन अब ये कहें कि अगर ड्रामा में नूंद है तो हमारा पार्ट भी ड्रामा में नूंद है, फिर हम क्यों ही पार्ट बजाएं। तो बाबा उस पर अक्सर कहते हैं कि पता थोड़ी है क्या पार्ट है, हमें पता थोड़ी है हमारा एग्जैक्टली अगला सीन क्या है। देवी देवता धर्म में जाना है ये समझ आ गया, संगम युगी पुरुषार्थियों समझ आ गया, लेकिन एक एक सीन थोड़ी बाबा ने डिस्प्ले कर दिया सामने, तुम्हारी लाइफ ऐसे चलनी है, फिर तो बोरिंग हो जाएगा ड्रामा। तो जब पता ही नहीं है तो एम, प्लानिंग्स, प्लेन बुद्धि बन करके ड्रामानुसार करना तो होगा। तो बाबा व्यापारी भी है, कौन सा? ज्ञान रत्नों का। इसी कारण कर्मों की हर फिलॉसफी को समझाते हुए बाबा हमेशा कहता है जो करेगा वो पाएगा, सीधी साफ बात। ड्रामा का ज्ञान समझ भी संकल्पों पर विराम लगाने की एक बहुत अच्छी युक्ति है ड्रामानुसार। उसको गहराई से बाबा कहता है इम्प्लीमेंट करो, मनन चिंतन करो। आज का वरदान भी कितना यूनिक था। वायरलेस सेट द्वारा विनाशकाल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। जैसे पहले के ज़माने में लैंडलाइन यूज़ होता था, अभी भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज़ होता है। तो लैंडलाइन क्या है, एक जगह फिक्स्ड है तो ही बात हो सकती है। तो ऐसे ही कॉर्नर ओरिएंटेड मेडिटेशन ना हो, इनिशियल लेवल पर हो तो ठीक है, जैसे शुरू में लैंडलाइन करते थे, लेकिन फिर आवश्यकता अनुसार इधर उधर घूम फिर करके भी करना पड़े, जिसे कर्म योग कहते हैं, तो वो भी संभव हो, तभी जो वाइसलेस की स्टेट है वो आ पाएगी। नहीं तो हमने थोड़ी देर मेडिटेट किया और ख़त्म, ओवर। अगर घूमने फिरने लग गए और उस समय कर्म योग की प्रैक्टिस नहीं है तो सारा मेडिटेशन का असर ख़त्म, संस्कार एज इट इज़। इसीलिए बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही तो अलबेलापन है। कनेक्शन विद द नॉलेज एंड द वन हु इज़ गिविंग द नॉलेज, वो कभी भी, मतलब वियोग कभी भी ना हो। ओम शांति।